काशी की पवित्र धरती पर भोजपुरी इलाके में सड़क के बीचों बीच बनाई गई एक अवैध मजहबी मजार को आखिरकार प्रशासन ने हटा दिया है। ये वही वाराणसी है जिसे हमारे शास्त्रों में मोक्षदायिनी बताया गया है, जहां आजकल कुछ मजहबी ताकतें मजारों के नाम पर जमीन हथियाने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि भोजूबीर की मुख्य सड़क पर जबरन एक मजार बना करके मजहबी कब्जा किया गया था। इस अवैध निर्माण से न सिर्फ यातायात बाधित हो रही थी, बल्कि लोगों को आने जाने में पैदल भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। वास्तव में यह घटना कोई इकलौती नहीं है। समय समय पर ऐसी खबरें निकल के आती हैं जहां पर सड़कों पर ही मजार बनाया गया है। पूरे देश में एक सुनियोजित तरीके से यह साजिश चल रही है, ऐसा मालूम चलता है। मजहब के नाम पर सरकारी जमीन के साथ साथ हिंदुओं की जमीन कब्जाने की, फर्जी मजारें बनाने की और सड़क के बीचों बीच सड़क को हथियाने की एक साजिश रची जा रही है और फिर उसके ऊपर उसको मजार बचा करके उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। यह मजहबी तरीका अब आम होता जा रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में यह मजहबी एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो न सिर्फ संत हैं बल्कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं, सीएम के रूप में इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनका कहना है कि वे सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भोजूबीर में जब प्रशासन ने यह अवैध मजार को हटाया तो स्थानीय लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने खुलकर योगी आदित्यनाथ सरकार को धन्यवाद दिया है, योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। लोगों का कहना है कि अब जाकर के उन्हें न्याय मिला है, क्योंकि इस क्षेत्र में लंबे समय से एक शिकायतें निकल के आ रही थीं, जहां पर सड़क के बीचों बीच ही मजार बनी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में मजहब के नाम पर कब तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये एक मजार था बसई चौराहे से थोड़ा सा आगे जाने पे, जो कई वर्षों से धीरे धीरे स्ट्रक्चर बहुत बड़ा लेता जा रहा था और उससे आवागमन में बहुत असुविधा थी। ये एकदम टोटल अवैध था, ये मजार था ही नहीं, एक अवैध मजार बना के वहाँ पे कब्जा किया जा रहा था, जिसको कुछ विगत दिनों पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, सबके हम लोगों ने दिया था कि इस मजार को हटा लिया जाए। तो कुछ दिनों पूर्व में उस मजार का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हटाया गया था, आज पूर्ण रूप से उस मजार को हटा दिया गया। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सावन के महीने में हटाया गया है, एक अवैध स्ट्रक्चर हटाया गया है। इसके लिए काशी की जनता, यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी, सारे प्रशासन को, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वाराणसी से सीधे जुड़ रहे हैं सुमित श्रीवास्तव, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब से ये वहां पर मजार बनी हुई थी और आखिर में प्रशासन ने इतनी देरी में ही कार्रवाई की, लेकिन अब वहां पर जनता क्या कुछ कह रही है। सुमित, तो वहां पर जनता का क्या कहना है इस कार्रवाई के बाद? श्रेयस, आपको बता दूं कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जनता काफी खुश है और आदित्यनाथ योगी जी का भी धन्यवाद कर रही है और जो वहाँ के सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद कर रही है कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। आपको बता दूं कि केवल यही एक जगह नहीं है, ऐसे कई जगह चिन्हित किए गए हैं बनारस में कि जहाँ पे अतिक्रमण करके रखा है मजार बना के। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मजार जो बने हैं ना, ये केवल ऐसे नहीं है, केवल इनका मकसद होता है उस जगह को घेर लेना, उस जगह पे मजार बना के फिर धीरे धीरे उस पे टीन शेड लगा के एक मस्जिद बना देना। तो एक इनका प्लानिंग रहता है। तो ये मजार केवल एक जगह पे नहीं थी, आपको बता दूं कि ऐसे कई जगह चिन्हित किए गए बनारस में। आपको बता दूं कि 20 जुलाई को भी एक मजार को हटाया गया था, पीडब्ल्यूडी ने उसको भी हटाया था। उस मजार को जब 20 जुलाई से हटाया था तो इस मजार के लिए भी काफी नोटिस डीएम को सौंपा गया था। जो एक वकील थे उसने नोटिस सौंपा था और इस पे कार्रवाई उतनी जल्दी हुई नहीं थी, क्योंकि ये बीचों बीच था और एक जो मजार के लोग थे वो बोल लेते कि ये काफी पुराना मजार है, काफी माना जाना मजार है, तो इसको ना हटाया जाए। तो वो भी काफी प्रयास कर रहे थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी और सरकार के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि अतिक्रमण होता है। वो अगर बीच रोड पे है तो इस बीच रोड पे होने की वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती थी। तो आपको बता दूं कि मजार को हटाने के बाद वहां के स्थानीय लोग हैं काफी खुशी मना रहे हैं और सरकार का भी काफी धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित, वहां पर अब मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है? क्योंकि जब भी ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं तो मुस्लिम समुदाय हमेशा झंडा उठा करके सामने आता है, कहता है कि ये नहीं हटाया जाना चाहिए, ये हमारे पूजा स्थल है, यहाँ पर हम पूजा करते हैं। लेकिन अब तो हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई ये की गई है वाराणसी में, प्रधानमंत्री मोदी का इलाका माना जाता है वो, वहीं से वे सांसद हैं। तो अब मुस्लिम समुदाय की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे जो थे वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब 20 जुलाई को अतिक्रमण हटाया गया था, कोई शाही पीर मजार था,
तो जब उसको हटाया गया था तो उस समय भी कहा गया था कि इस मजार को न हटाया जाए, काफी पुराना मजार है, इनके जो पूर्वज यहाँ पे मजार बना के गए हैं, तो उस पे काफी सालों से पूजा करके आ रहे हैं वो, तो ऐसा उनका कहना है। जबकि अगर स्थानीय लोगों से अगर बात करेंगे, वहां पे अगर पूछेंगे तो इस तरह का कोई मजार था ही नहीं। ये मजार रातों रात बनते हैं और रातों रात बन के कैसे इस पे फूल मालाएं चढ़ जाती हैं, चादरें बिछ जाती हैं, वो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं, देखिए बनारस में केवल एक यही भोजूभीर का ही इलाका नहीं है, ऐसे 20 जगहों को चिन्हित किया गया है। अगर वो रोड के किनारे अगर हैं, अगर उसका उनके पास कोई प्रमाण है, कोई पेपर है, तो उसको नहीं गवर्नमेंट उसको छुएगा भी नहीं। लेकिन इनके पास कोई पेपर है नहीं, रातों रात मजार बन जाते हैं, रातों रात चादर चल जाती है, तो वो तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उस जगह को घेर के वो अपना मस्जिद तैयार करेंगे, तो इनकी प्लानिंग रहती है। लेकिन आपको बता दूं कि बनारस में सावन का महीना चल रहा है, जो स्थानीय लोग हैं काफी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सावन के महीने में ऐसा मतलब पावन काम हुआ है कि अगर मजार को हटाया गया रास्ते से। और ये देखिए, अगर धर्म की बात करें तो धर्म को अगर एक साइड में कर दे, तो अगर जनता की बात करें तो जनता वहां से चल रहे हैं। देखिए बारिश हो रही है, रोड पे पानी लगे रहते हैं, बीच में अगर मजार आ गया, अगर अंधेरे में चल रहे हैं, अगर लाइट नहीं है, तो दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी। भोजपुर जैसा इलाका जहाँ पे काफी भीड़ होती है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि अगर रातों रात अगर ऐसे कोई मजार ऐसे बन के अगर कोई वहां पे दुर्घटना हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। तो स्थानीय लोग काफी खुश हैं और इसका काफी शुक्रिया अदा कर रहे हैं सरकार का। और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय को हमेशा इस बात का दुख रहता है कि उनके मजार को हटाया गया, कि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा। जहां पे अतिक्रमण होगा गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी ही करेगी। सुमित, एक आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठता है, क्योंकि देखिए प्रशासन ने अब इसको हटा तो दिया है, लेकिन अब प्रशासन क्या जगहों को चिन्हित कर चुका है? क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि अभी भी सड़कों पर मजार बने हुए हैं, बेशक वो लीगली सही, लेकिन जो है सड़कों पर हैं, जिससे पूरी तरीके से आवागमन जो है कि वहां पर बाधित होता है, लोगों को आने में परेशानियां होती हैं, जाम लगता है, स्कूल से बच्चे निकलते हैं, तो कई एक परेशानियों का कारण बनता है उस जगह पर अगर कब्जा किया जाए। तो अब प्रशासन का क्या कहना है कि आने वाले समय में कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, इस पे कार्रवाई जारी रहेगी। केवल बनारस की बात न करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, जो महानगर मतलब अपने आप में एक बड़ा जाना माना शहर है, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, लखनऊ हो, अयोध्या हो, चाहे कोई भी इलाका हो। आप समझ सकते हैं कि बनारस ऐसा इलाका है जहाँ पे अब रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। जो वहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री देश के, वो यहाँ का विकास कर रहे हैं, यहाँ के विकास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता बनारस से जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ वहां पर किया गया है अतिक्रमण को हटाने के लिए।